हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोगिता ने जब से संयोग से दूर होने का फैसला लिया था, उसकी ज़िंदगी बेहद पत्थर हो गई थी। उसके घर वाले उसे ताने दे ही रहे थे, दुनिया की बुरी नज़र भी उस पर पड़ने लगी थी। एक दिन उसका मौका का फ़ायदा उठाकर सेठ ने संयोगिता के साथ बदतमीज़ी की। सेठ ने संयोगिता से कहा क्योंकि वो एक छोड़ी हुई औरत है, इसलिए उसके साथ समाज में जो भी होगा वो सही होगा। संयोगिता उसकी ऐसी बातों पर हैरान रह गई। सेठ ने जब संयोगिता के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए तब संयोग ने आकर उसे बचा लिया। संयोगिता ने उससे कहा कि अब वो उससे दूर रहे क्योंकि उनका कोई रिश्ता नहीं है और अगर वो उसे खुश देखना चाहता है तो वो उसे उसके उज्ज्वलित को दे दे। पर संयोग उसके लिए मना कर देता है क्योंकि शायद उज्ज्वलित ही सही, वो दोनों उसके सारे एक दूसरे से जुड़े तो रहेंगे। अब आगे संयोगिता के घर वाले बहुत खुश थे कि उन्हें इतने सारे पैसे मिले हैं। संजोग तो अभी से अपने प्लान बनाने लगा था और उसकी पत्नी भी कि हम ऐसा कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जब संयोगिता ने ये कहा कि वो संयोग के पैसे वापस करके आने वाली है तो उसके इस जवाब पर सब हैरान रह गए और सब ने उसे कहा, संयोगिता तू कुंवरसा से रिश्ता तोड़ के वैसे ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और अब तो उनके दिए हुए पैसे उन्हें वापस करना चाहती है। संयोगिता ने कहा, माँ ये खैरात है, मुझे खैरात नहीं चाहिए। उसकी माँ बोली, अरे 12वीं तक तो पढ़ी है बावली, खैरात नहीं कहते। जब पत्नी कमाई नहीं करती तो पति को उसे पैसे देने ही होते, तुझे पता नहीं क्या? संयोगिता ने कहा, होता होगा पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने उनसे कोई पैसों के लिए शादी नहीं की थी। उसकी ये बात सुनकर उसके घर वाले बहुत गुस्सा आ गए और उन्होंने संयोगिता को खरी खोटी सुनाई और ये भी कह दिया कि अगर उसे यहाँ रहना है तो वो इन पैसों को देने की बात नहीं करेगी। संयोगिता ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वो अंदर चली गई। उसके बाद उसने संयोग को मैसेज किया। संयोगिता का मैसेज जाते ही संयोग एकदम से जो सो रहा था उछल के पड़ा। उसने जल्द से जल्द संयोगिता का मैसेज खोला। उसे लगा कि शायद संयोगिता उससे ये कहना चाहती है कि वो दोनों साथ आ जाएं। पर मैसेज में जो लिखा था उससे पढ़कर संयोग हैरान रह गया। संयोगिता ने लिखा था, संयोग जी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए हैं, कृपया करके इन्हें वापस ले लीजिए, अपनी खैरात अपने पास रखिए। संयोग ने गुस्से से अपना फोन फेंक दिया और कहा, ये लड़की मुझे समझ ही नहीं आता, क्या है इस लड़की के दिमाग में? आखिर आज के ज़माने में पैसों के लिए कौन मना करेगा? क्या ये पागल है? संयोग ने उससे साफ साफ कह दिया, संयोगिता ये कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हें ये पैसे लेने ही होंगे, इन्हें तो मैं चाह कर भी वापस नहीं ले सकता। संयोगिता उसके इस बात से हैरान रह गई। उसने कहा, क्या क्या कोर्ट ने मुझे 50 लाख रुपए देने को कहा है? संयोग ने झूठ बोला क्योंकि संयोग ने कभी भी तलाक के कागजात पर साइन करी नहीं थी। उसने कहा, हाँ कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है, मैं चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ले सकता, नहीं तो किस इंसान को पसंद होगा कि वो अपने इतने पैसे ऐसे ही दे दे। संयोग की ये बात सुनकर संयोगिता ने फ़ोन काट दिया। संयोग को खुशी हुई कि आखिरकार संयोगिता उसकी बातों में आ गई। संयोग को लगा कि वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक कर देगा, पर कैसे और क्यों ये बात तो वो भी नहीं जानता था। धीरे धीरे ऐसे दिन कटने लगे। संयोगिता के घर वाले उस पर बहुत ज़्यादतियाँ करने लगे थे। जब तक पैसे थे तब तक वो खुश थे। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए संयोगिता के घर वालों ने उससे कह दिया, संयोगिता तो संयोग से और पैसे मांग ले। जब संयोगिता ने ये सुना तो वो हैरान रह गई और गुस्से से बोली, मैं क्यों पैसे मांग लूँ माँ, आप लोगों ने घर बनवा लिया उनके पैसे से, भैया ने वो पैसा कारोबार में लगाया, उनका कारोबार सारा डूब गया और जब हमारे पास फिर से कोई पैसे नहीं है तो आप चाहते हैं कि मैं संयोग जी से जाकर भीख मांगूँ। संयोगिता का भाई बोला, तू पागल है क्या, भीख क्या होती है, तेरा पति है वो, तेरा खर्चा चलाना उसका हक है। संयोगिता ने कहा, पति है नहीं पति थे और अब वो मेरा खर्चा क्यों चलाएंगे? इस पर संजोग बोला, यहाँ पर पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है, क्या उसका खर्चा नहीं निकालना हमें? संयोगिता संजोग की इस बात पर हैरान रह गई। उसने अपनी माँ को देखा और कहा, माँ भाई ये क्या कह रही है, जिस तरह से भाई का घर है क्या मेरा घर नहीं है? तो उसके इस बात पर उसकी दादी बोली, तेरा घर ये उसी दिन से नहीं था जिस दिन तू अपनी पति के साथ चली गई थी। पत्नी को पति के घर अर्थी से ही वापस आना होता है और तू कुलक्षणी मुँह उठाकर पहले ही चली आई। अरे शादी को 1 साल तो होने देती, सारे ज़माने में नाक कटा रखी और अब पैसे लाने से भी मना कर रही है। संयोगिता ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गई और अपने कमरे में चली गई। उसने फिर से रागिनी को निकाला और फूट फूट कर रोने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके घर वाले, चलो भले ही उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया था, पर ऐसी बातें तो उन्होंने उसे कभी भी नहीं कही थी।
अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। कभी उसकी भाभी उसे ताने देती तो कभी उसकी माँ। वो सारा दिन घर का काम करती और फिर वो कहते कि वो फ्री की रोटियाँ तोड़ती है। जितना काम एक औरत घर में रह के करती है उतना काम तो एक आदमी बाहर भी नहीं कर सकता, और फिर भी उसे कहा जा रहा है कि वो कुछ नहीं करती। सुबह 4 बजे से लेकर पूरी रात वो 12 बजे तक काम करती रहती है। सबका खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, पानी लाना, सब कुछ तो उसने कर लिया, और फिर वो कहते हैं कि वो पड़ी रहती है और मुफ्त की रोटी खाती है। संयुक्ता की बस अब हद हो गई थी। संयुक्ता एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ मुझे कोई काम करवा दीजिए, मैं कोई काम कर लूँगी, अभी ये ताने बस सुने नहीं जाते। उसकी माँ की बात सुनकर हैरान से बोली, काम करेगी? क्या काम करेगी? घर की लड़कियाँ काम नहीं करती। संयुक्ता ने कहा, माँ जब ज़रूरत पड़े तो घर की लड़कियों को भी काम करना ही पड़ेगा ना, और मैं करना चाहती हूँ। बार बार मुझसे ये ताना सुना नहीं जाता कि मैं फ्री की रोटियाँ खा रही हूँ। उसकी इस बात पर तभी रमाताई पीछे से आई और बोली, आज पहली बार इस लड़की ने काम की बात की है। चलो देर सवेर ही सही, इसे शर्म तो आई। चल ठीक है लड़की, तुझे काम करना है, तुझे काम मैं करा दूँगी। इस बात पर संयुक्ता की माँ बोली, कहाँ दीदी, कहाँ काम करा दूँगी? तो रमाताई बोली, अरे वो बड़े सेठ है ना, उनको अपने घर में काम वाली की ज़रूरत है। झाड़ू पोछा करेगी तो इसे महीने के 500 रुपये मिल जाएंगे। संयुक्ता की माँ जानती थी कि बड़े से कोई अच्छे आदमी नहीं है, पर संयुक्ता ने इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उसने झट से कहा, हाँ मैं करूँगी काम, आप उनसे कह दीजिए। संयुक्ता की ये बात सुनकर रमाताई खुश हो गई, पर संयुक्ता की माँ दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ा सेठ अच्छा नहीं है। और वही रमाताई इस बात से खुश थी कि सेठ ने उसे 1000 रुपये देने का वादा किया था, तो वो 500 रुपये खुद रख लेगी और 500 रुपये संयुक्ता को दे देगी। उसे बिना काम करे फ्री के पैसे मिल जाएंगे। यही सब सोचकर रमाताई काफ़ी खुश थी। तो अब क्या मोड़ लेगी संयुक्ता की ज़िंदगी? कि सच में ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीती रहेगी संयुक्ता, या आगे बढ़कर लेगी वो अपनी ज़िंदगी के लिए कोई अहम फैसला? जानने के लिए सुनते रहो इधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।